भोजन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह पर्याप्त मात्रा में है। अब यहां से जो भी चीज प्लेसेंटा बन रहा है, ये तो किससे लेगा? प्लेसेंटा किससे ले लेगा? मदर से। इस साइड में कौन डेवलप हो रहा है? फीटस। तो फीटस जो भी न्यूट्रिएंट लेता है वो किसके थ्रू लेता है? प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा तो बना ही नहीं, अभी बनेगा या बन रहा है। जब तक बन रहा है तब तक एनर्जी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह किससे लेगा ये? जब अपन ने बात की कि अम्लाइकल कोड इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और फीटस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है अम्लाइकल कोड, और प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के द्वारा फीटस को सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें अपन, अर्ली प्रेगनेंसी, दोनों के बीच के अंदर, दोनों के बीच के अंदर इस साइड के अंदर एक लेयर होती है। उस लेयर का नाम है, ये लेयर, उस लेयर को बोलते हैं अलेंटोइस। सॉरी, अलेंटोइस बाद में बनेगी, पहले रिमानेंट बोलते हैं, रिमानेंट। ठीक है। अब धीरे धीरे रिमानेंट से इस साइड से इस साइड में धीरे फीटस आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेगा। पहले तो रिमानेंट से लेगा और फिर इसको बोलते हैं अलेंटोइस। अलेंटोइस। और ये स्टाल्क, इसको बोलते हैं स्टाल्क। ठीक है। अब स्टाल्क से धीरे धीरे इस साइड के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और ये अलेंटोइस धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा और स्टाल्क से अम्लाइकल कोड निकलती चली। ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि फीटस को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा? मदर से। लेकिन मदर से कहाँ से लेगा? प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटल बैरियर को पार करने के बाद में अब यहाँ प्लेसेंटा बना नहीं है, उस दौरान स्टार्टिंग के अंदर इसके डिफ्यूजन के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो इधर से ले लेगा। फिर यहाँ से ये अलेंटोइस बन जाएगा और स्टाल्क नीचे से अब धीरे धीरे अम्लाइकल कोड बनेगी। तो धीरे धीरे अम्लाइकल कोड बनेगी, निकलेगी, या स्टाल्क से अम्लाइकल कोड निकलती चली जाएगी, ये धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो फिर बाद के अंदर ये इस तरीके से कंप्लीट इस तरीके से, ये तो क्या बन गया? प्लेसेंटा। ये क्या बन गया? अम्लाइकल कोड। ये अम्लाइकल कोड। ठीक है। ये प्लेसेंटा है, ये अम्लाइकल कोड है। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लाइकल कोड किससे बनती है, अम्लाइकल कोड किससे बनती है? स्टाल्क से। स्टाल्क से अम्लाइकल कोड बन रही है, तो बनने से पहले जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह लेगा वो किससे लेगा? अलेंटोइस से। धीरे धीरे अलेंटोइस कम होता चला जाएगा और स्टाल्क से अम्लाइकल कोड निकल जाएगी कंप्लीट इस तरीके से। ठीक है। अब यहां पर एबनॉर्मलिटी देखेंगे, इसी की एबनॉर्मलिटी। ठीक है। जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के सेंटर से निकलती है अम्लाइकल कोड। कहां से निकलती है? सेंटर से। यहां से सेंटर से ना निकल करके अम्लाइकल कोड और मार्जिनल से निकलती है।
कहां से निकलती है? मार्जिन से। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर, ठीक है। अम्लाइकल कोड मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के कहां से निकल रही है? मार्जिन से निकल, तो क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा मार्जिनेटा, ठीक है। यूं बोल सकते हैं कि फाइबर्स रिंग प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर में फाइबर्स रिंग है, फाइबर्स रिंग प्रेजेंट होने की वजह से सेंटर से ना निकल करके कहां से निकलेगा? मार्जिन से निकलेगा। फाइबर्स रिंग प्रेजेंट, तो अम्लाइकल कोड अटैच इन मार्जिन, ठीक है। यहां से समझना है भाई, रटना नहीं है पहली बात तो। एक एग्जाम, एक एम्स यहां से 2 क्वेश्चन उठा के दिए थे इसी में से, एबनॉर्मलिटी में से। जैसे एक तो क्वेश्चन ये था कि अम्लाइकल कोड सेंटर से ना निकल करके और कहां से निकलती है? मार्जिनल से निकलती, क्या कहलाएगा? कौन सी एबनॉर्मलिटी हुई वो? प्लेसेंटा मार्जिनेटा, सिंपल। फाइबर्स रिंग्स प्रेजेंट इन सेंटर, सो अम्लाइकल कोड इज अटैच इन मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, तो कौन सी टाइप की एबनॉर्मलिटी होगी? प्लेसेंटा मार्जिनेटा, क्लियर है? मार्जिनेटा कहलाएगा। एक होता है फुरकेट, ठीक है। फुरकेट के अंदर अम्लाइकल कोड अटैच इन सेंटर, सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, बट blood vessels are terminate, सेंटर से निकलती हुई ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं? टर्मिनेट, जैसे टर्मिनेट हो रही है। ये प्लेसेंटा है, यहाँ के सेंटर से निकल रही है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हो रही हैं वो क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। ब्लड वेसल्स की बात करें, वेन और आर्टरी, इसमें क्या होता है? एक वेन और 2 आर्टरी, तो जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये टर्मिनेट हो गई। अम्लाइकल कोड कहां से अटैच है? सेंटर से, ठीक है। लेकिन ब्लड वेसल्स क्या हो गई? क्या हो गई? टर्मिनेट। कौन सी एबनॉर्मलिटी कहलाएगी? फुरकेट, क्या कहलाएगी? फुरकेट। वेलामेंटस, वेलामेंटस के अंदर क्या होता है? अम्लाइकल कोड अटैच इन मार्जिन, बट ब्लड वेसल्स आर आल्सो टर्मिनेट, जैसे वेलामेंटस कहलाएगा, ठीक है। देखो फुरकेट में क्या है बताओ? फुरकेट के अंदर अम्लाइकल कोड कहां से निकल रही है? सेंटर से, सेंटर से निकलती हुई ब्लड वेसल्स क्या हो रही है? टर्मिनेट। यहां पर मार्जिनल से निकलती हुई ब्लड वेसल्स क्या हो रही है? टर्मिनेट। मार्जिनल से निकल रही है, सेंटर से नहीं निकल करके मार्जिनल से निकलती हुई टर्मिनेट हो रही है, तो क्या कहलाएगी? वेलामेंटस, ठीक है। नॉर्मल अगर मार्जिनल से निकल रही है, ब्लड वेसल्स टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो क्या कहलाया था? प्लेसेंटा मार्जिनेटा। लेकिन मार्जिनल से निकलती हुई ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं? टर्मिनेट, क्या कहलाएगा? वेलामेंटस, ठीक है। स्पूरिया,
accessory lobe develop, ठीक है, accessory lobe develop, जैसे lobe हो गई। ये पहले तो पहला क्वेश्चन जो पूछा था ऋषिकेश एम्स के अंदर प्लेसेंटा मार्जिनेटा पूछा था, और दूसरा कौन सा पूछा था, स्पूरिया, स्पूरिया, ठीक है। स्पूरिया नाम देखो, स्पूरिया, स्पूरिया, पूरिया, स्पूरिया, पूरिया कैसी होती हैं, गोल गोल, ठीक है। यानी लोब, लोब कैसी होती हैं, ये भी क्या होती हैं, गोल गोल, ठीक है। उसको क्या बोल दिया, स्पूरी। सक्सेंचुरिया, अजीब गरीब नाम है देखो, सक्सेंचुरिया, सक्सेंचुरिया किसको बोलेंगे, एसेसरी ऑर्गन डेवलप, एसेसरी ऑर्गन डेवलप, या फिर एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइट, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइट, जैसे प्लेसेंटा कितनी लेंथ होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो क्या है, ज्यादा है। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइट मोर देन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बन गया, देखो सक्सेंचुरिया कहलाएगा, सक्सेंचुरिया, ठीक है। एक होता है सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट और डबल बैक प्लेसेंटा, ठीक है। सर्कमवेलेट या डबल बैक प्लेसेंटा बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट, वेरी गुड, डबल हो गई, जैसे अपन ने बात की, ये कौन सी प्लेट होती है, बेसल, ये कौन सी होती है, कोरियोनिक, कोरियोनिक प्लेट कितनी बार बन गई, 2 बार, 2 बार कोरियोनिक प्लेट, ये क्या कहलाएगा, सर्कमवेलेट प्लेट, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये आगे चल के काम आएंगे अपने, कि सर्कमवेलेट प्लेसेंटा टाइप की एबनॉर्मलिटी के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा रहेगा, ज्यादा क्यों रहता है, ये प्लेट 2 बार बन गई, या इंटरविलस स्पेस यहाँ रह गया इतनी दूर, यहाँ से जो भी चीज है वाटर वगैरह है, यूरिन वगैरह, वो डिफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्लेट कितनी बार बन गई, 2 बार बन गई, ठीक है। इसलिए इसको देखो डबल बैक प्लेसेंटा या सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, ठीक है। देखो अब ध्यान से, सबको बोलना है, सबसे पहले अर्ली से अर्ली प्रेगनेंसी फीटस बना नहीं है, उस वक्त वो एनर्जी किससे लेगा, रिमानेंट, नाल पुट्टी का अवशेष, फिर उसके बाद में किससे लेगा, एलेंटोइस, ठीक है, एलेंटोइस, एलेंटोइस के बाद के अंदर स्टाल्क से अम्लाइकल कोड निकल जाएगी, ठीक है, और एलेंटोइस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। फिर यहां से अपन बात कर रहे हैं कि अम्लाइकल कोड सेंटर से नहीं निकल करके मार्जिनल से निकल रही है, तो क्या कहलाएगा, वेरी गुड, प्लेसेंटा मार्जिनेटा,
फाइबर्स रिंग्स प्रेजेंट, सो अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच इन मार्जिन, कौन सा कहलाएगा? मार्जिनेटा। दूसरा देखो, फुरकेट, अम्बिलिकल कॉर्ड सेंटर से निकलती हुई डिवाइड हो रही है, सेंटर से निकलती हुई डिवाइड हो रही है, क्या कहलाएगा? फुरकेट। ठीक है। वेलामेंटस मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड मार्जिनल से निकलती हुई डिवाइड हो रही है, क्या कहलाएगा? वेलामेंटस। बोलो, फुरकेट किसको बोला? सेंटर से निकलती हुई टर्मिनेट हो रही है। ठीक है। और वेलामेंटस किसको बोला? मार्जिन से निकलती हुई टर्मिनेट हो रही है। स्पूरिया, accessory lobe develop, succensuria, accessory organ develop, क्या एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइट, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, डबल बैक प्लेसेंटा, कोरियोनिक प्लेट क्या बन गई? डबल बन गई, डबल बैक बोल दिया, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा बोल दिया। ठीक है। अब मैं आपको नाम लूंगा, मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आपको बताना है कौन से टाइप की एबनॉर्मलिटी है। ठीक है। ब्लड वेसल्स मार्जिनल से निकलती हुई टर्मिनेट हो रही है तो क्या कहलाएंगी? सोचो जल्दी। अम्बिलिकल कॉर्ड मार्जिनल से निकलती हुई ब्लड वेसल्स टर्मिनेट हो रही है तो क्या कहलाएगा? वेलामेंटस। ठीक है। सेंटर से निकलती हुई अम्बिलिकल कॉर्ड टर्मिनेट हो रही है, फुरकेट। ठीक है। और कोरियोनिक प्लेट दो बार बन गई, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड सेंटर से ना निकल करके मार्जिनल से निकल रही है तो कौन से? अब मार्जिनेटा। ठीक है। और एसेसरी लोब डेवलप, एसेसरी ऑर्गन डेवलप, ठीक है। अब आप पीआर यादव पढ़ोगे, या जैसे मान लो टारगेट है, टारगेट में बहुत सारी मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पर अपने को इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, याद हो जाएगा? एक बार उतारो स्पीड से।